अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक्स से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो साइकिल है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको हम एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से न्यू फाइल ओपन करना होगा एक्सेल का। ठीक है, उसका नेम जो है ना आपने लिखना होगा, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट। ठीक है, फिर उसको सेव करना हो। यहाँ पर इसको ओपन करें। जब ये ओपन हो जाए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा, फिर इस पर ये जो आपको नज़र आता है डॉट्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज है यहाँ तक है। ठीक है, जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो आपका यहाँ तक जितनी भी डेटा है वही प्रिंट होगा। ठीक है, इससे अगर इस तरह आप आएंगे तो फिर उस पेज प्रिंट आउट में फिर मसला होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप पेज लेआउट सेट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा, इट्स ईजी, सो यू गाइस हैव टू कम हियर एंड क्लिक इट। सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा, इसका साइज़ थोड़ा वेट जो है ना थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा डेट के लिए, क्योंकि हम जनरल बनाते हैं ना। फिर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ से इसको वेट इसका इंक्रीज़ करना होगा। फिर इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करें, अभी हो गया। ठीक है, टॉप आपने लिखना होगा जर्नल, इसको मर्ज करें, और यहाँ टाइप करें जर्नल। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करें, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड करें। यहाँ पर आपको डेट टाइप करना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद LP डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है, इसको आप इस तरह करें, बोल्ड करें इसका। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ आए बॉर्डर्स पर आप जो है ना यहाँ क्लिक करें, फिर इसको यहाँ इस तरह करें और फिर क्लिक करें। ठीक है, आप डेट को भी नीचे जो डेट कॉलम है इसको भी बॉर्डर्स में लाए। ठीक है, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छी तरह मेंटेन हो जाए। ठीक है, और इसका प्रिंट आउट फिर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जर्नल मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट लिखना होगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सपोज 25 जून, ये डेट हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना जैसे कि मैंने डिपॉजिट किया अपने बिज़नेस के लिए कुछ कैश, तो मुझे कैश मिला बिज़नेस को। ठीक है, और फिर ऑनर इक्विटी आई। ठीक है, फिर यहाँ अमाउंट टाइप करें, मैं जैसे कि मैं 1000 मैंने टाइप किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, उसका ख्याल रखना होगा। आपको यहाँ से आपका जितना भी लंबा प्रोजेक्ट है, इट्स जस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस, अदरवाइज यू कैन कम डाउन एंड कवर रोज फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा आपको एक अच्छा टिप्स बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, कॉमा स्टाइल में लाए, इसका फ़ायदा अभी आपको नज़र आएगा। ठीक है, और फिर डेसिमल थोड़ा डिक्रीज करें। ये अभी आप नाउ यू कैन इजीली गेट एंड अंडरस्टैंड इट इज़ 1000 ओनली। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा टिप्स ये है कि अगर आपकी डेटा यहाँ कंप्लीट हो जाए, आप दूसरे डेट पे लिख देते हो। यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ ये डेट लिखा, फिर ये यहाँ डेट लिखा और यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आपको फिर क्या करना होगा, आप इजीली यहाँ क्लिक करें, इस तरह आए। ठीक है, और इंसर्ट पर आए और फिर इंसर्ट रोज पर क्लिक करें, तो देखो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है,
आपको और भी रोज़ मिलेंगे। आपका जो जर्नल है वो और भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों की बहुत आसान टिप्स था। उसके बाद अगर हम आते हैं जर्नल लेजर में, लेकिन जब यहाँ पर इस शीट्स को रीनेम करें, ठीक है। इसको रीनेम करें जर्नल से, ठीक है। अभी जो ये प्लस आइकन आपको नज़र आता है इस पर क्लिक करें और फिर इसको लेजर से, ठीक है। ये जर्नल लेजर हो गया। तो जर्नल लेजर आपको किस तरह बनाना होगा? सबसे पहले आप एक कंटेंट्स बनाएं कि मेरा अकाउंट, आपकी जर्नल में तो बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, लेकिन जब आप उसको फाइंड करेंगे जर्नल लेजर में, तो अगर कंटेंट्स बगैर आप उसको तलाश करें तो आपको बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ कंटेंट्स बनाएं, यहाँ पर आए, वही पुराना तरीका है, ताकि आपका जो पेज है, ये जो डॉट्स है आपको नज़र आए और यहाँ से आप आउटसाइड पे न जाए, ठीक है। मैं एक टी अकाउंट्स बना लेता हूँ जर्नल लेजर में आप लोगों के लिए। डेट के लिए हो गया, ठीक है, और ये अमाउंट के लिए हो गया, और फिर जो ये है ना, ये फिर डेट के लिए हो गया, फिर जो है ना ये अमाउंट के लिए हो गया। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। सबसे पहले आपने टी अकाउंट के टॉप पर जो है ना, यहाँ पर इसको मर्ज करें। जैसा कि मेरे जर्नल में कैश अकाउंट था तो मैं कैश यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखें, 1 नंबर अकाउंट है मेरा कैश का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, टी अकाउंट्स टी शेप बनाना होगा। टी शेप आप किस तरह बनाएंगे, यहाँ से इसको इस तरह करें, ठीक है। फिर यहाँ आए और जो टॉप है इस पर क्लिक करें, ठीक है, बॉर्डर्स का। इसको नीचे लेकर आए, फिर राइट साइड पर जो लेफ़्ट बॉर्डर सॉरी, इस पर क्लिक करें। फिर इस तरह जो है ना आपका टी अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है, बॉटम पे। सो दिस इज़ योर टी अकाउंट। यहाँ पर आप डेबिट और फिर यहाँ से इस साइड पर आप क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि ठीक है, यहाँ पर डेट और यहाँ पर अमाउंट, और फिर नीचे आना होगा आपको, टोटल अमाउंट आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, कंट्रोल एस से सेव करें, ठीक है। तो ये टी अकाउंट्स हो गए, ठीक है। इसको बोल्ड करें, ठीक है, और इसका साइज़ इंक्रीज करें थोड़ा। ये आप लोगों का जो है ना टी अकाउंट हो गया। अभी मैं इसमें डेटा किस तरह जो है ना पोस्ट कर देता हूँ जर्नल से, ठीक है। लेकिन यहाँ जर्नल में आपको डिस्क्रिप्शन के लिए जो सेल्स है इसको मर्ज करना होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आप टाइप करें, लेट्स सपोज मिस्टर ABCD deposited 1000 cash in his बिजनेस अकाउंट, ठीक है। मर्ज का और रैप टेक्स्ट का फ़ायदा ये है, ठीक है, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर आपको जर्नल लेजर में आना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर उस डेटा को मैं यहाँ किस तरह पोस्ट कर सकता हूँ और मैं किस तरह करूँगा। आपको यहाँ पर इक्वल साइन जो कीबोर्ड पे है उस पर क्लिक करना होगा, फिर आपको जर्नल में जाना होगा, फिर डेट पर क्लिक करना होगा और फिर एंटर प्रेस करना होगा। खुद ब खुद वहाँ जो डेट वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो वहाँ कैश मेरे साथ डेबिट था,
तो मैं यहाँ भी उसको डेबिट फॉर्म में लाऊंगा। यहाँ पर इक्वल साइन पर क्लिक करें, प्रेस करें और फिर यहाँ एंटर प्रेस करें। आपने देखा ना वहाँ 1000 डेबिट, तो मैंने यहाँ उसको वो 1000 पोस्ट कर लिया, ठीक है, थ्रू फार्मूला। ठीक है, आपको वही तरीका यहाँ भी करना होगा, कामा फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, कि आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड करें। ये हो गया कामा। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ से कोई और डाटा को यहाँ पोस्ट किया, फिर मैंने कोई और डाटा अमाउंट को यहाँ पोस्ट किया, और फिर मैंने उधर कैश क्रेडिट साइड पर था, उसको मैंने यहाँ क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया, और फिर इसको यहाँ पोस्ट किया। ठीक है, ये एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आपको मैंने यहाँ ये पहली एंट्रीज जो है ना आप लोगों के लिए की, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह जो है ना किस अकाउंट को यहाँ पोस्ट करना होगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ इसका सम लेना होगा। उसके लिए फार्मूला है इक्वल सम, फिर इस पर क्लिक करें और फिर इसको ऊपर से नीचे तक जो है ना कवर करें, एंटर प्रेस करें, इसका सम आ गया। यहाँ पर सम लें तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। फार्मूला पर आए, सम पर आए और यहाँ इस सम को क्लिक करें, तो खुद ब खुद जो है ना वर्टिकल का जो कॉलम है और सेल है वो कवर हो गया, तो ई सम आ गया। बैलेंस आपको किस तरह करना होगा कैश टी अकाउंट में, उसके लिए ये रूल्स है कि मतलब जो साइड डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट को डेबिट से माइनस सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट को क्रेडिट से सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ बैलेंस लिख देता हूँ, इसको मैं मर्ज करता हूँ, मर्ज और फिर बैलेंस, टाइप बैलेंस, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊँगा, इक्वल साइन पर क्लिक करूँगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस साइन मैंने लाया, फिर इस पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। ये आप लोगों का बैलेंस आ गया। ठीक है, अभी एक दूसरा एज ट्रैक में आप लोगों को बता देता हूँ कि आप दूसरा टी अकाउंट बनाते हो तो आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपली यहाँ आकर इसको इस तरह ड्रैग करें और कॉपी करें। ठीक है, नीचे आकर आप यहाँ पेस्ट करें इसको। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, उधर मेरे पास ओनर इक्विटी अकाउंट था दूसरा नंबर, ओनर इक्विटी। ठीक है, इसको चेंज करें ओनली और ये 2 नंबर पर हो गया। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक डेटा को पोस्ट कर देता हूँ। वहाँ ओनर इक्विटी क्रेडिट साइड पर है तो मुझे यहाँ भी उसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना होगा। ठीक है, इक्वल साइन पर क्लिक करें, जनरल में जाएं, इस पर क्लिक करें और यहाँ प्रेस करें, फिर अमाउंट को यहाँ पोस्ट करें। ठीक है, ये हो गया। मैंने फार्मूला अप्लाई किया है तो खुद ब खुद इसका बैलेंस निकल आएगा। ठीक है, आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पर आपने कैश को वहाँ 1 नंबर अकाउंट से पोस्ट किया है तो यहाँ 1 टाइप करें। अगर ओनर इक्विटी आपने वहाँ 2 नंबर अकाउंट में पोस्ट किया है तो ओनर इक्विटी 2 नंबर पे आ गए। ठीक है, अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। ट्रायल बैलेंस पे आपको जो है ना टॉप पे अपने बिजनेस का नाम लिखना होगा, फिर आप ट्रायल बैलेंस लेकर और फिर उस टाइम पीरियड को मेंशन करें, जिस टाइम पीरियड के आप के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स लिखें, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है, वही सेम तरीका है। ठीक है, डेबिट को आपको इंक्रीज़ करना होगा, फिर डेबिट के लिए आपको इंक्रीज़ करना होगा, फिर क्रेडिट के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन पे क्लिक करूँगा, रीनेम कर देता हूँ ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको पार्टिकुलर के लिए इतना इंक्रीज करना होगा। ठीक है, फिर डेबिट के लिए तो यहाँ पर आपको टैब पर लिखना होगा फॉर्म नेम। ठीक है,
फिर जो है ना ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो है ना टाइम पीरियड को मेंशन करना होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ठीक है। यहाँ पर आपको पार्टिकुलर लिखना होगा, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। इसको आप बोल्ड करें और यहाँ से इसको जो है ना बॉर्डर्स दे, ठीक है। वही सेम तरीका है, ठीक है। ये आप लोगों का ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। अब वहाँ से डेटा को यहाँ पोस्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो ये कैश मेरे पास कहाँ से आया, पार्टिकुलर में कैश लिखे, जितने भी अकाउंट्स टी अकाउंट्स है उन सबको यहाँ मेंशन करें, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का अपना रूल है, ठीक है। आपको जो है ना, जैसे कि मैंने ये कहाँ से इसको यहाँ पोस्ट किया है, तो आप इसका जो है लोकेशन देख सकते हो। मैं जनरल लेजर में आऊँगा, मैं इसको किस तरह पोस्ट करूँगा, आप यहाँ पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल इक्वल साइन को यहाँ इक्वल साइन को लाए, फिर कैश अकाउंट में आए और इसका जो बैलेंस मैंने ई बैलेंस है यहाँ पर आए और इस पर क्लिक करें। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो एंटर प्रेस करें, खुद ब खुद जो है ना कैश यहाँ आ गए। फिर मैं ए आर को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल साइन मैं ए आर को देखता हूँ कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए अकाउंट रिसीवेबल 8 नंबर पर है, ठीक है। इसका जो बैलेंस है इस पर क्लिक करें और फिर एंटर प्रेस करें, खुद ब खुद आ गए, ठीक है। अब बात आ गई इस यहाँ पर टोटल लिखे, ठीक है। और इस सम को यहाँ भी इसको सम करें, यहाँ भी इसको आप किस तरह सम कर सकते हो, इस पर क्लिक करें। ये फार्मूला है, ठीक है। देखो यहाँ देखो इक्वल साइन सम और फिर मैं इस सारे को जो है ना कवर कर दे, फिर एंटर प्रेस करें, इसका सम आ गया। इस यही सेम तरीका ऐसे करें, ठीक है। तो ये सेम आएगा, ठीक है। इक्वल सम और फिर जो है ना सारे सेल्स को कवर करें, फिर एंटर प्रेस करें, तो देखें ना ये जो है ना सम आ गया, ठीक है। ये था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हम वही सेम तरीका है, जर्नल बनाए और यहाँ पर डेट लिखे, डिस्क्रिप्शन एलपी और डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और वही सेम तरीका है, ये आप देख सकते हैं। वही सेम तरीका वही जर्नल है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड टी अकाउंट, जो एडजस्टेड एंट्रीज आपने की है उसके लिए टी अकाउंट्स बनाना होगा। तो टी अकाउंट्स आप लोगों के लिए मैंने बनाया था पहले, वही सेम तरीका है, ठीक है। और उसके बाद आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, तो वही ट्रायल बैलेंस है, लेकिन जो एडजस्टेड एंट्रीज आपने की है सिर्फ उसी को ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वही व्हीकल्स है, लेकिन व्हीकल्स के लिए मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज की है, तो मैं यहाँ पर वो उसी ट्रायल बैलेंस को यहाँ कॉपी करके ओनली उसका नेम जो है ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रख देता हो और बाकी वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो चीज़ें हैं इजाफी हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हीकल और कम्युनिटी डिप्रिसिएशन व्हीकल, ये इजाफी है, ठीक है। इसको आप यहाँ किस तरह एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ मेरे पास एक कवर अकाउंट है, मैं उसके लिए जो है ना उसको एडजस्ट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करें, यहाँ आए और इंसर्ट रो पर क्लिक करें, ठीक है। फिर क्लिक करें रो पर, तो ये आप लोगों के लिए जो है ना और रोज़ ओपन हो जाएगी। फिर आप
जो आपके अकाउंट से उसको यहाँ टाइप करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं जैसे ट्रायल बैलेंस शीट, ठीक है। टिक कर देता हूँ यहाँ से बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आपको टॉप जो है ना एसेट के लिए इस साइड को इस तरह करना होगा, ठीक है। एसेट, ठीक है। फिर ओनर इक्विटी और लाइबिलिटी के लिए ये दूसरा साइड होगी, ठीक है। यहाँ पर टाइप करें बैलेंस शीट, ये सब आप करें, ठीक है। ठीक, इस तरह देखें ना कि मैं लिख देता हूँ फॉर्म का नेम, फिर मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट, और फिर मैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर ऑफ एंडेड, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको एसेट बैलेंस शीट का फार्मूला ये है जो है ना, डेबिट साइड पर आपको एसेट लिखना होगा, राइट साइड पर आप लिखे लाइबिलिटी, और प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। आप इसका फार्मूला से मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो बराबर होगा, ठीक है। तो आपके जितने भी एसेट है बिजनेस में वो या आपके अपने होंगे, ओनर इक्विटी, ठीक है, मालिक का हिस्सा, और या आपने किसी से उधार ले होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ना करंट एसेट लिखना होगा, और फिर आपको फिक्स्ड एसेट लिखना होगा, ठीक है। और इस तरह पर आप लिखे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी आप करंट, इसको आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसके बाद आपको जो है ना ओनर इक्विटी लिखनी होगी, ओनर इक्विटी, ठीक है। जो एसेट्स है उसको आप ऐड करें, उसका सम ले, ठीक है। और जो लाइबिलिटी है उसका सम ले, जैसे कि मैंने यहाँ एक बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना करंट एसेट लिखा हुआ है, फिर मैंने लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, करंट एसेट में फिर उसके बाद मैंने इसका सम लिया है। ये कैश मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। इक्वल साइन पर क्लिक करें और एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में जाए और इसको पोस्ट करें। मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल साइन, फिर एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में जाए, फिर कैश पर क्लिक करें, फिर एंटर प्रेस करें, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर मैंने इन्वेंट्री भी एडजस्ट ट्रायल बैलेंस से इसको यहाँ पोस्ट किया और AR को भी पोस्ट किया, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट एसेट ये है, ठीक है। फिर मैंने टोटल करंट एसेट को ऐड किया, इसका सम लिया, ठीक है। आप देख सकते हो सम लिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने फिक्स्ड एसेट लिखा, लैंड को मैंने यहाँ पोस्ट किया। लैंड एक वाहिद अकाउंट है जिसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने लैंड को डायरेक्ट यहाँ पोस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पॉइंट्स इसको अपने जहन में याद रखें। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम यहाँ इसके साथ जो है ना इसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हर साल डिप्रेस होती है, ठीक है, यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो है ना व्हीकल को मैंने एडजस्ट ट्रायल बैलेंस से पोस्ट किया, देखे 10 लाख, ठीक है। फिर मैंने इसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना 31,000 है, ठीक है। इसको मैंने इसके नीचे लिखा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो मैंने इस वीक 31,000 को इस 10 लाख से सब्ट्रैक्ट किया,
तो मेरे पास ये अमाउंट आया, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट में फिर इस साइड पे जो अमाउंट है इसको ऐड करना होगा, इसका सम लेना होगा, ठीक है। ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास जो व्हीकल्स था वो 10 लाख का था, वो डिप्रेस हो गया, उसके लिए आपने जैसे एंट्रीज की तो 31,000 को उससे सब्ट्रैक्ट करें। तो बैलेंस शीट में आपको सिर्फ इस साइड पे जो अमाउंट्स आते हैं उसको ऐड करना होगा, ठीक है। इस तरह इस सब के साथ इस तरह करें, कम्युनिटी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करें, जो एंड रिजल्ट आए फाइनली उसको यहाँ इस तरह इस और साइड पे टाइप करें, ठीक है। जैसे कि मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इक्वल साइन पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, फिर सब्ट्रैक्ट प्रेस करें, फिर इस पर क्लिक करें और फिर एंटर प्रेस करें, तो ये आ गया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी को हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर इक्वल साइन प्रेस करें और फिर एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में जाए और वहाँ से जो है ना ओनर इक्विटी को एनपी और जो अकाउंट्स है उसको यहाँ पोस्ट करें, फिर इसका सम लें, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है ना उसको यहाँ पोस्ट करें एडजस्ट ट्रायल बैलेंस, फिर उसका सम लें, ठीक है। और फिर ओनर इक्विटी को वहाँ से यहाँ पोस्ट करें और फिर इसका सम लें, जैसे कि मैं ले दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसका सम लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास बैलेंस शीट था। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट पर आते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हम किस तरह बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला ये है कि आपके पास जो रेवेन्यूज़ है उससे आप एक्सपेंस माइनस करें तो आपके जो है ना आपको पास नेट इनकम आएगा। वही नेट इनकम के लिए हम निकालने के लिए हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने सेल को वहाँ से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से यहाँ पोस्ट किया, फिर फोटोग्राफी सर्विसेज को इस सब को जो है ना मेरे पास वो चीज़ जिससे मैं रेवेन्यू मैंने जनरेट की है वो सब मैंने यहाँ पोस्ट किया, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू इसका मैंने लिया, यहाँ पर मैंने जिस तरह के मैं अभी आप लोगों के लिए कर देता हूँ, इक्वल सम, ठीक है। और इसको यहाँ प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, ठीक है। और फिर मैंने लेस एक्सपेंस जो रेवेन्यूज़ है वो सबको मैंने टोटल रेवेन्यूज मेरे पास ये है। फिर मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ। एक्सपेंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं और दूसरा जो है ना मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये जो लेस है इसका मतलब ये है कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा रेवेन्यू से, ठीक है। आप एक से चीज़ को सेल करते हो, ठीक है। आप करते हो सेल 1 लाख पे, ठीक है। तो 1 लाख का आपका जो है ना रेवेन्यू है। फिर इस पे जो एक्सपेंस आए हैं उस एक्सपेंसेस को आपको जो है ना इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर आपको नेट इनकम मिलेगा। तो ये मेरे पास जो है ना मैंने कुछ एक्सपेंसेस आप लोगों के लिए लाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ये सब मैंने वहाँ एडजस्ट ट्रायल बैलेंस है यहाँ पोस्ट किया, ठीक है। ये सब जो है ना मैंने यहाँ से वहाँ इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट किया है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का एक सम ले और फिर मार्केटिंग एक्सपेंस का सम ले, ठीक है। फिर रेवेन्यू से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। रेवेन्यू से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको नेट इनकम मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज टेम्परेरी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज उसके लिए हम टी अकाउंट बनाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो है ना मैंने इसका सम लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस तरफ डेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यही डेटा चाहिए, रिक्वायर्ड है कि हम इसको क्लोज करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इसको क्लोज करने के लिए, ये हो गया, ठीक है।
अब जो है ना मैं इसको क्लोज़ करने के लिए इक्वल साइन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर इस पर और फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट, ये क्लोज़ हो गया। ठीक है, उस डेटा को यहाँ पोस्ट करें। न्यू अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे हर न्यू अपडेट से टच रहे। थैंक यू।